गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान ने कहा है कि वजीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट ना लिया तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हमारी पिटीशन तैयार है। गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान ने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि लाहौर हाईकोर्ट की हिदायत पर वजीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे। उन्होंने कहा कि एतमाद की तहरीक की समरी के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब पर कोई दबाव नहीं डाला गया। हकीकत में तो चीफ सेक्रेटरी ने तमाम मामले को इल्तिवा में डाला। गवर्नर पंजाब का कहना था कि वो इमरान खान की ऑडियोज पर कुछ नहीं कहना चाहते, मगर इन्हें इन पर अफसोस है। वज़ीर आज़म के मावने ख़ुसूसी अता ताड़र ने कहा है कि पीटीआई के अरकान इस बात के लिए तैयार नहीं कि वो एतमाद का वोट दें और परवेज़ इलाही अगले लम्हे असम्बली तोड़ दें। उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। अरकान पंजाब असम्बली इस वज़ीर आला को सपोर्ट करेंगे जो असम्बलियों को तकमील तक पहुँचाएगा। अता ताड़र का कहना था कि इमरान खान की ऑडियो सामने आने के बाद इनका ग्राफ नीचे आया है। कराची में मंगोपीर कटी पहाड़ी के इलाके इस्लामिया कॉलोनी में झोपड़ी में आग लगने से 3 बच्चे झुलसकर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू जराये का कहना है कि मंगोपीर के इलाके इस्लामिया कॉलोनी में झोपड़ी में आग लगने से 3 बच्चे झुलसकर जख्मी हो गए थे, जिन्हें फौरी तौर पर सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड मुंतकिल किया गया। ताहम तीनों बच्चे जामबड़ ना हो सके। रेस्क्यू जराये के मुताबिक झुलसकर जख्मी होने वाले तीनों बच्चे अस्पताल मुंतकली के दौरान ही दम तोड़ गए। आग लगने के वाक़े में झुलसकर जाँ बहक होने वालों में 6 साला अक्सा, 5 साला उस्मा और 7 साला मोहम्मद शामिल हैं। कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने कल अपने करियर की यादगार सेंचुरी स्कोर की। होम ग्राउंड पर सरफराज अहमद की पहली और करियर की चौथी टेस्ट सेंचुरी थी, जिसे क्रिकेटर ने करियर की यादगार सेंचुरी करार दिया। सरफराज अहमद की सेंचुरी को लेकर जहां शायकीन क्रिकेट बेताब थे, वहीं ड्रेसिंग रूम में बैठे साथी क्रिकेटर्स भी इनकी सेंचुरी का इंतजार कर रहे थे। 98 के मजमूए पर जैसे ही सरफराज अहमद 2 रन लेने के लिए भागे तो ड्रेसिंग रूम में बैठे इमामुल हक, हसन अली और दीगर क्रिकेटर्स खुशी से उछल पड़े और तालियां बजाकर दाद दी। ड्रेसिंग रूम में बैठे क्रिकेटर्स ने खुशी से बाहर आकर टीम के दीगर खिलाड़ियों के साथ मिलकर सरफराज को दाद दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। ट्विटर पर जारी पैगाम में फवाद चौधरी ने मरियम नवाज को मेंशन करते हुए इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लिखा कि आप जल्द सेहतयाब हो जाएं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का जिनीविया में ऑपरेशन हुआ था। ट्विटर पर जारी किए गए बयान में मरियम औरंगजेब ने लिखा था कि मरियम नवाज जिनीविया में गले के ऑपरेशन के बाद खैरियत से है। इनका ऑपरेशन 3 घंटे जारी रहा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मरियम नवाज ने दुआ और नेक तमन्नाओं के पैगामात भेजने वाले अवाम और कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे मोनिस इलाही ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इनके दोस्त को कुछ अफराद ने उठा लिया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में मोनिस इलाही ने लिखा कि कल मेरे एक दोस्त को कुछ लोगों ने 2 गाड़ियों में उठा लिया। सोशल मीडिया पर वाक़े की सीसीटीवी वीडियो शेयर करते हुए मोनिस इलाही ने लिखा कि एफआईए वाले कस्में खाते हैं कि इन्होंने नहीं उठाया। कुछ दिन बाद इसे एफआईए पहुंचाया जाएगा और मजबूर किया जाएगा पर्चा दो। साबिक वफाकी वजीर ने किसी का नाम लिए बगैर कहा, आप लोगों को समझ नहीं आती कि हमने पीडीएम के साथ नहीं मिलना।